हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। रोशन दिस साइड फ्रॉम रिसर्च इन एंड आउट। एंड अभी आज का मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था। जो हमने एनालिसिस की हुई थी कल के दिन, आज के लिए बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छे ट्रेड्स मिले। आई होप आपने वो एनालाइज किया होगा, मार्केट को देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट दोनों कर लेते हैं। तो पहला स्टॉक हमारा जो एमएनएम था, जो हमने डिसाइड किया था कि अगर मार्केट, ठीक है, ये लेवल ब्रेकआउट देता है तो फिर उसके बाद ऑब्वियसली बात है रिटेस्ट के बाद जाएंगे। तो हम लोगों को एक ट्रेड यहाँ पे मिला, आपको लॉन्ग पोजीशन अगर यहाँ पे फॉर्म करते हैं और स्टॉप लॉस जो हम लोग रख सकते हैं आपका यहाँ पे रखते, मैक्सिमम जो हम लोग टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते थे वो इस लेवल तक कर सकते थे। ठीक है, R3 तक कर सकते थे। तो जब मार्केट वापस से रिवर्स करने लगा तो यहाँ पे होपफुली आप एग्जिट कर सकते थे। ठीक है, तो ये हमारा एक ट्रेड बनता था। दूसरा रिलायंस का जो हमारा ट्रेड था, ये तो सबसे बेस्ट ट्रेड। कितना ही टारगेट मतलब बोलूं मैं यहाँ पे दो मैंने कैप्चर नहीं किया, मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा था। बट हाँ, पहले थर्ड कैंडल पे ही ट्रेडिंग होती, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे जाता, टारगेट मैक्सिमम जो है वो हम लोग लेने के लिए तो यहाँ तक ले सकते थे, बहुत ज्यादा दिया है। बट हाँ, एक ट्रेंडिंग मार्केट जो था यहाँ तक कम से कम कैप्चर कर सकते थे, इस लेवल पे रखते। ठीक है, और जब मार्केट बेसिकली यहां तक आ गया था तो यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर लेते। तो 1:5 तक भी मिला है। अगर टोरेंट फार्मा देखा जाए तो टोरेंट फार्मा का प्लानिंग क्या था कि अगर यहां से जाता है तब जाएंगे, और ये लेवल जब ब्रेकआउट कर देगा तब हम लोग जा सकते हैं। तो यहां तक तो आया नहीं, बट हाँ मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ। फिर उसके बाद वापस से जब ये ऊपर की तरफ मूवमेंट देने लगा तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रेडिंग बनती थी हमारी, जहां पे हमारा स्टॉप लॉस जो होता है डे के लो के नीचे रखते हैं, और टारगेट जो है हम लोग, ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है 1:2 का, फिर भी हमें यहाँ पे एक अच्छा टारगेट मिलता। जिंदल स्टील था हमारा, जहां पे एनालिसिस थी कि अगर ये लेवल ब्रेक करता तो हम लोग जा सकते थे। तो मार्केट ने ब्रेक कर दिया एंड 563 से मैक्सिमम जो था 6 पॉइंट का मिलता, फिर नीचे आया, ऊपर आया। बट लास्ट का जो फॉल आया, ये मूवमेंट मैं बोलूंगा नहीं कि हम लोग कैप्चर कर लेते। ये क्या हुआ कि लास्ट मिनट में सेलिंग होगी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आप देखोगे कि 546 यहाँ पे प्राइस है, बट फिर भी यहाँ पे 553 है। ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस और क्लोजिंग प्राइस डिफरेंट होता है, उसके बारे में हम लोग कवर करेंगे आने वाले वीडियोस में। एक वीडियोस में बना दूंगा जहां पे क्यों ऐसा होता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि और क्यों ऐसा होता है, रीजन क्या है, तो उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो जिंदल स्टील का एक मैं बोलूंगा नहीं कि एक अच्छा ट्रेड मिला, बट हाँ सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिली थी। 565 से हमें यहां तक मिल सकता था। ठीक है, टाटा केमिकल जो है हमारा, टाटा केमिकल का क्या था कि हमने डिसाइड किया हुआ था कि अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो हम लोग बाइंग के लिए जाएंगे और इसके बाद सेलिंग के लिए। अब देखिए, और दूसरा क्या था हमारा कि अगर ये लेवल ब्रेक करता है तब जाना है या फिर यहां से बाइंग के लिए। तो हुआ क्या हमारा, मार्केट ने ये लेवल ब्रेक कर दिया रीटेस्ट के लिए। अगर देखा जाए तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग कंसीडर कर सकते थे रीटेस्ट का। ठीक है, और स्टॉप लॉस जो है स्लाइटली मैं बोलूंगा हिट हो गया है। ठीक है, अगर मैं रहता तो मैं बेसिकली ये लेवल है, ये जो रेंज था ना, ये जो लो बनाया, डे लो के नीचे रखता मैं। ठीक है, और डे लो के नीचे की क्लोजिंग पे मैं एग्जिट करता। तो 1:1.6 फॉर्म हुआ इसमें। ठीक है, लास्ट ट्रेड हमारा हिंदाल्को, हिंदाल्को में भी एक अच्छा ट्रेड मिला है। अब ब्रेकआउट मिल गया, सब यहाँ पे रीटेस्टिंग हो गई, तो यहाँ पे हमारा बाइंग होता, स्टॉप लॉस हमारा इस लेवल पे। टारगेट तो कम से कम भी अगर लेने के लिए तो बहुत ज्यादा मिला है, बट कितना मिलता, यहां तक भी ले लेते या फिर मैक्स टू मैक्स 1:1.5 भी लेते तो बहुत अच्छा। ठीक है, कोल इंडिया में, सॉरी। आप देखो यहाँ पे कि मार्केट ने यहाँ पे 195 दिखा रहा है, क्लोजिंग यहाँ पे 175 दिखा रहा है। ठीक है, अब कल के दिन की ट्रेडिंग करते हैं। तो पहला स्टॉक है हमारा SBIN लिस्ट में। अब देखिए SBIN में किस तरीके से ट्रेडिंग करनी। अब SBIN जो है वो साइडवेज मार्केट चल रहा है। ठीक है, अब साइडवेज मार्केट में हम लोगों को देखना है कि किस तरीके से अभी हो सकती है ट्रेडिंग। 506 यहाँ पे क्लोजिंग और 5011 जो है यहाँ पे। तो पहला ट्रेड कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तब हमें सेलिंग के लिए देखना है, नहीं तो यहां से रिवर्ट करता है तो भी हम लोग सेलिंग के लिए जा सकते, सॉरी बाइंग के लिए जाएंगे। अगर इन केस मार्केट आपका इस लेवल से रिजेक्शन देता है तो हम लोग सेलिंग के लिए देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा अब क्या है कि 511 के आसपास है। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा जो ये में है 200 का। ठीक है, तो अगर ये लेवल
ऊपर की तरफ निकल जाता है मार्केट तो हम लोग बाइंग भी देख सकते हैं इसके ऊपर। अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल जाएंगे बाइंग के लिए, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो हम लोग बाइंग के लिए निकल सकते हैं। फिर हिंदाल्को है। हिंदाल्को में एक अच्छे लेवल पे है तो अच्छी ट्रेडिंग बनने की बहुत पॉसिबिलिटीज है। ब्रेकआउट के बाद हम लोगों को ट्रेडिंग करना है, ठीक है। और टारगेट अपना पिवट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। और यहां से अगर मार्केट रिवर्स करता है, जिस तरीके से इधर हुआ है रिवर्सल, यहाँ पे हुआ है, उसी तरीके की ट्रेडिंग होगी हमारी। दूसरा ट्रेड, इन केस मार्केट यहाँ पे आकर रिवर्ट करता है, तब हम लोग वापस एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक आप देखो तो एक छोटा सा एक प्यारा सा असेंडिंग चैनल फॉर्म हो रहा है। एंड करेंटली जो है हमारा प्राइस जो है यहाँ पे इस लेवल पे 789 के आसपास है, और ठीक है। तो अभी मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो फिर हमें जाना है सेल के लिए, लेकिन मार्केट यहां से रिवर्ट कर गया तो फिर बाय के लिए, ठीक है। और दूसरा, अगर मार्केट इस पॉइंट ऑफ टाइम से वापस से रिवर्सल कर रहा है तो हम लोग सेलिंग के लिए देख सकते हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पे अगर आप मार्केट देखो 798 के ऊपर हमें मिलता है बाइंग अपॉर्चुनिटी, तो वो भी हम लोग ले सकते हैं इस लेवल तक। मान के चलो कि 700-800 के आसपास मिल गया तो कम से कम 808 1% जो है स्टॉक प्राइस का मिल ही जाएगा, ठीक है। ये था हमारा एक्सिस बैंक का। फिर उसके बाद है हमारा बायोकॉन। बायोकॉन भी मस्त एकदम लेवल पे है, बहुत सही ट्रेडिंग मिलेगी थैंक्स टू आवर टीम मेंबर्स जो इतने अच्छे अच्छे स्टॉक्स निकालते हैं आपके लिए, ठीक है। तो अभी देखो आप कि मार्केट क्या है, इस लेवल पे है, रिजेक्शन दे रहा है, ठीक है। तो यहां पे अगर रिवर्सल हुआ इसी तरीके से तो बाइंग, ब्रेकआउट दे दिया तो हमें सेलिंग के लिए जाना है, ठीक है। इन केस मार्केट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पहुंच रहा है और वहां से इस तरीके की रिवर्सल मिल रही है, क्योंकि बार बार आप देखोगे तो हम लोग सेलिंग के लिए भी लुकअप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, ज्यादा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और आप आने वाले सीरीज में देखोगे कि देखो मैं प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट कैसे ट्रेड करना और कैसे कर सकते हैं, ये चीजें बहुत लोग पैसे लेके सिखाते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको फ्री में सिखा रहा हूं, तो आप इस चीज की रिस्पेक्ट करो और ट्रेडिंग सीखो, ठीक है। फिर हमारा लास्ट स्टॉक जो है लुपिन है, जो एकदम साइडवेज चल रहा है और ब्रेकआउट के लेवल पे हमारा, ठीक है। तो यहां से अगर मार्केट रिवर्ट करता है तो हम लोग बाइंग के लिए देख लेंगे, और फिर नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है तो हम लोग रिवर्सल के लिए देख लेंगे। नहीं तो फिर यहां से मार्केट पहुंचने के बाद फिर से रिवर्सल दिखाता है तो हम लोग सेलिंग के लिए देख सकते हैं। लास्ट ये चीज हो सकता है कि मार्केट ने ये लेवल ब्रेक कर दिया तो हम लोग बाइंग के लिए भी निकल सकते हैं, एटलीस्ट इस लेवल तक 780 से 786 तक का हम लोग कवर अप डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का 5 स्टॉक जो हमने एनालाइज किया। आई होप आप भी अपनी तरफ से एनालाइज करोगे, और ये एकदम बहुत सटीक जगह पे है जहां से आपको एक अच्छा ट्रेड डेफिनेटली मिलेगा। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है एंड सक्सेस, अच्छे ट्रेड्स डेफिनेटली मिलेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड गाइस, बाय, टेक केयर।